बच्चे के हीरो हैं आप, कोई सुपर हीरो नहीं, आप हैं ही। आपका एक्शन, एक्सेंट, बिहेवियर सब बच्चा देख रहा है। जिसको हम कार्बन कॉपी की बात कर रहे हैं, जिरोक्स की बात कर रहे हैं, हर आपके एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके एक्सेंट, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। यानी जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही बच्चा सीख रहा है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे बच्चों पे काम करने वाले लोग, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अमूमन कुछ एक गलतियाँ हम लोग कर देते हैं और वो समझ नहीं पाते कि बच्चा उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और क्या बच्चा उसको सीख रहा है। हम ये अक्सर मान के चलते हैं कि बच्चा है वो कुछ नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क का आधा हिस्सा जितना एडल्ट का होता है वो डेवलप हो गया होता है। 3 साल में करीब 80% हिस्सा उसका इन कंपैरिजन टू एडल्ट डेवलप हो गया होता है। 5 साल में करीब 90% हिस्सा उसका डेवलप हो गया होता है। ये बात कर रहे हैं एडल्ट के ब्रेन से। यानी जब जन्म ले रहा है बच्चा तो उसका 50% दिमाग का हिस्सा डेवलप्ड है। यानी जो आप कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है और उसको सीख भी रहा है। तो जिस तरीके से आप उसके सामने रोल मॉडल बनेंगे, यानी आप जो करेंगे वो बच्चा करेगा। मसलन आपकी अगर शाउटिंग की आदत है, जोर से बात करने की आदत है, चिल्लाकर बात करने की आदत है, तो आवाज़ अगर आपकी ऊंची होगी तो बच्चा भी शाउट करेगा। ये मैं तब कह रहा हूं जब अपने पत्रकारिता के करियर से अलग किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद तमाम ऐसे लोगों से बात की जो बच्चों को लेकर काम कर रहे हैं, या ऐसे आर्टिकल पढ़े जो बच्चों पे केंद्रित थे, या ऐसे रिसर्च पढ़े जो कुछ सिखा जाती है या जो कुछ सिखा गई। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी वो बात पहुंचाई जाए। बच्चे को बच्चा मानने की भूल करना शायद आपकी बड़ी चूक होगी, क्योंकि अगर आपके एक्शन उस तरीके के होंगे तो बच्चा उसी तरीके से करेगा। बहरहाल हमने बात की साउटिंग की, जोर से आवाज, ऊंची आवाज में बात करने की, तो बच्चा साउटिंग सीखेगा। घर में अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, या संयुक्त परिवार का भी कंसेप्ट आता है, बच्चा वही सीखेगा। हम अक्सर कहते हैं ना कि माहौल वैसा हो, जितना अच्छा माहौल होगा उतने अच्छे बच्चे की परवरिश होगी और उतना अच्छा बच्चा सीख पाएगा। तो अगर लड़ाई झगड़े का माहौल होगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। फोन पर अक्सर हम रहते हुए कुछ झूठ भी बोल जाते हैं। तो अगर आपने उसके सामने झूठ बोला कि घर पे होते हुए भी आपने कहा कि मैं बाहर हूँ, बाजार में हूँ, कुछ देर में पहुंचूंगा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं या गलती से भी आपने झूठ बोल दिया तो बच्चा वही सीखेगा। मोबाइल और टीवी पे होंगे और बच्चे से उम्मीद करेंगे कि मोबाइल नहीं देखे, टीवी के सामने नहीं बैठे, तो शायद ये बेईमानी है। आप खुद OTT पे अगर कोई मूवी देख रहे होंगे या टीवी पे मूवी देख रहे होंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा पढ़े, तो शायद ये भी बेईमानी होगी, वो नहीं करेगा। बच्चा पढ़े, इसके लिए आपका पढ़ना जरूरी है। और इस पर एक छोटी सी कहानी भी है, वो दोहरा कर फिर लौटते हैं इस मुद्दे पे। एक बार सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का वीडियो आया, जिसमें वीडियो भी आया और कुछ इंटरव्यूज भी छपे, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने दोनों बच्चों की परवरिश, बेटा और बेटी जो उनके हैं, उनकी परवरिश के वक्त में पुराने दौर में टीवी हुआ करता था, और शाम के वक्त में जब बच्चे के पढ़ने का वक्त होता था तो वो उसको एक किनारे छोड़ देते थे। मतलब वो खुद टीवी पे नहीं, बच्चों के साथ बैठते थे या बच्चों के बगल में बैठ के कुछ पढ़ रहे होते थे। यानी आपने एक माहौल देने की कोशिश की। जो इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति की कई सारी किताबें भी हैं, उन्होंने ऐसा ही किया। और नतीजा अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से हुई है और किस तरीके से वो अपना करियर बना रहे हैं। कई मौके पे क्या होता है कि घर परिवार में हम एक दूसरे की शिकायत भी कर रहे होते हैं, तो शिकायती वाला नेचर होगा, बुराई कर रहे होंगे, तो वो भी बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मैं एक एक चीज बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डे टू डे लाइफ में क्या गलतियां करते हैं और वो बच्चे किस तरीके से उनके नेचर का हिस्सा बन जाता है या उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। वो चीजें जो हम कर रहे होते हैं
और ये समझ रहे होते कि बच्चा है वो नहीं देख रहा होगा। हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमने रेड लाइट जंप कर दी, और बच्चा उसने देखा रेड लाइट जंप कर दिया, या रेड लाइट पे हम खड़े हो गए और हमने बताया कि जब बत्ती लाल है तो हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो उनके दिमाग में, ये जहन में ये बात आएगी। तो यहाँ पे कहने का लबोलुबाब ये है, मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं, आप अपने बच्चों के सुपर हीरो हैं। कोई एक्टर नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब बच्चा की नर्चरिंग आप कर रहे हो, बच्चा ग्रोइंग एज में हो, धीरे धीरे पल बढ़ रहा हो, तो आप किस तरीके से आपका एक एक एक्शन, आपकी भाव भंगिमा उसके नेचर का हिस्सा बनती है, और वो उसी तरीके का उसका पर्सनैलिटी बनता है। कई सारे इंटरव्यूज भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे किया, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट या बच्चों पे काम करने वाले लोग ये बताते हैं आपको कि आपका जो तौर तरीका होता है वो बच्चा बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसी से उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसी को आत्मसात कर रहा होता है, उसी से वो सीख रहा होता है। यानी बच्चे के रियल हीरो आप हैं, आप पेरेंट्स हैं। आपकी करनी को वो देख रहा है और उसी तरीके से उसका व्यक्तित्व बन रहा है। घर में नौकर चाकर है और उसके साथ अगर आपका खराब व्यवहार है तो फिर वो कभी उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाए, उसके अंदर भी वही भावना आएगी। आपके थाली में खाना है और अपने खाने का मन नहीं किया, आपने बर्बादी कर दी। पानी बह रहा है, आप शेविंग करते वक्त पानी बर्बाद हो रहा है, पानी की बर्बादी कर दी, बिजली की बर्बादी कर दी, तो वो सब उसमें आएगा। आप क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बने, और इंसान बनने में ये छोटी छोटी चूक हो जाती है जो शायद हम अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, और हम वो कर बैठते हैं, और उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसका व्यक्तित्व उसी तरीके से बनता है। मसलन आप मान के चलिए कि आपको किसी चीज़ की लत है जो नहीं छूट रही। अगर वो लत है, नहीं छूट रही है, अगर आप उसको बच्चे के सामने करेंगे, मसलन स्मोकिंग हो गया या टोबैको हो गया, या आप कह लें कि पान मसाले जैसी चीज़ें हो गई, अगर वह बच्चे के सामने खा रहे हैं, मतलब आप उनको ये संकेत दे रहे हैं कि इट्स गुड टू यूज, आप ही कर सकते हो। लेकिन अमूमन क्या चाहते हैं हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत चीज़ का आदी नहीं बने, हमारा बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बने, हमारे बच्चे में किसी गलत चीज़ की लत ना हो, हमारा बच्चा पढ़ने में खूब अच्छा हो, हमारे बच्चे का व्यवहार अच्छा हो। तो हम जिस तरीके से चीज़ें करेंगे उसी तरीके से वो बनेगा। और इसमें ये भी कहें कि केयर अगर आप किसी चीज़ की कर रहे होंगे तो उसका नेचर केयरिंग वाला होगा। किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे या डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे तो सोचिए कि क्या होना है। तो ये भी आप दिमाग में इस बात को रखना चाहते हैं तो रखिए। अब एक कहानी और है मेट्रो की। मैंने पुराने वीडियो में भी एक बार बताया था कि मेट्रो में अमूमन आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे या बस में ट्रैवल कर रहे होंगे, जहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अमूमन हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और मोबाइल वो देख रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को कर रहा है, मनोरंजन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इसी मेट्रो में दिल्ली में मैंने देखा कि एक माँ और उनकी बिटिया, माँ के हाथ में भी बुक है और बेटी के हाथ में भी किताब है। आप सोचिए ज़रा कि मोबाइल में गेम नहीं खेल रही बच्ची, क्योंकि उसकी माँ पढ़ रही, और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, वो करते करते चीज़ें हुई होंगी और उसका झुकाव लगाव बच्ची का उसी तरफ हो गया। मैं और मेरी पत्नी ने देखा तो हम लोग देख के भी इम्प्रेस हुए कि देखो बाकी लोग मोबाइल में बिजी थे और कोई बच्चा नहीं था वहाँ पर, और लोग जो उम्र के लोग थे अलग अलग उम्र के वो मोबाइल में बिजी थे, काम को कर रहे होंगे या इंटरटेनमेंट का अपना एक साधन जब तक जर्नी पूरी हो रही है वो देख रहे होंगे। लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे समझा जा सकता है कि आपका जो एक्ट होता है, आप जिस तरीके से चीज़ों को करते हैं, ठीक बच्चा उसको इमिटेट करता है, उसी तरीके से करता है। तो उस माँ ने बच्ची के सामने पढ़ाई की होगी, किताब थामे रखी होगी। तो मेट्रो में भी जब माँ के हाथ में किताब है तो छोटी बच्ची के हाथ में भी, जब पढ़ने की उम्र है करीब 10-11 साल की बच्ची रही होगी, तो जो उसके मतलब की किताब वो भी उसके हाथ में। देख कर ये तस्वीर या इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी,
लेकिन शायद अनजाने में हम आप चूक कर बैठते हैं, और उस चूक की वजह से जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं कर रहे होते, तो बच्चा भी उस तरीके से वो चीज़ें नहीं करेगा। मतलब आपकी भाव भंगिमा सब बच्चा देख रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अगर आप जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, घर में पूजा पाठ हो रहा है, या जिस किसी धर्म को मानते हैं, तो उसको बच्चा देख रहा है, वो संस्कार उसमें आ रहा है। तो ये मानकर हमेशा चलिए कि बच्चा है, छोटा है, कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं समझेगा, ये समझने की जो भूल है वो बड़ी भूल है। और आप पुराने वीडियो में देखेंगे कि कुछ मौक़ों पे साइकोलॉजिस्ट से बात है, उसमें भी ये बातें आपको बताएंगे। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छा वक्त दे दिया जाए, क्वालिटी टाइम दे दिया जाए। आप डिनर टेबल पे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, बच्चा कैसे भला जिद ना करे कि वो भी मोबाइल देखे, या उसके पर्सनैलिटी में वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी। तो जब परिवार के बीच में हैं, जब बच्चों के बीच में हैं, तो उसी तरीके से आपको ढलना पड़ेगा। कितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ है, अगर उसको कुछ वक्त के लिए आप दरकिनार कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, तो बैठना ज़रूरी है। उसके सामने कोई गलत आचरण, कोई गलत तौर तरीका अगर इस्तेमाल में ला रहे हो, तो उससे बचने की ज़रूरत है। वो संस्कार बच्चे में आ रहा है, और ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। मैंने फिर कहा कि ऐसा नहीं है कि हालांकि 2 बच्चों का पिता मैं भी हूँ, मुझसे भी हो सकता है कि कई मौक़ों पर गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बाद, एनडीटीवी छोड़ने के बाद, जब किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म शुरू किया, जब बच्चों को जानना शुरू किया, उनके विषय में पढ़ना शुरू किया, उन पर काम करने वाले लोगों से बात करनी शुरू की, तब ये चीज़ें समझ में आई कि कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और वो गलती कब बड़ी बन जाएगी। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा, तो जब वो आत्मसात कर लिया होगा, जब वो चीज़ें सीख चुका होगा, तब उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और वीडियो चाहिए होंगे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और किडोक्रेसी के पुराने वीडियो को एक बार देखने की ज़हमत ज़रूर उठाइए। आपके मतलब के कई सारे वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और जिस तरह की वीडियोस की ज़रूरत होगी, अगर आप सुझाव देंगे तो वो भी सादर आमंत्रित है। हम उस पर भी अमल करेंगे और उसी तरीके की वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।